दोस्तों, ये बड़ी समस्याएं दिख रही है कि घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कहीं शोल्डर्स में दर्द है। तो ये इसके काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इसके पेशेंट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ही इसे ठीक करना है। इसे पहले समझ लेते हैं ये समस्या क्या है और कैसे उसे हम घर बैठे ही ठीक करें। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि ये होता है वात से। वात यानी जो शरीर में हवा बढ़ गई है, गैस बढ़ गई है, वात बढ़ गया है। अब ये वात का काम ही ऐसा है कि जैसे बाहर है, बड़े बड़े चट्टान है, उसको हवा लगती है तो घिसने लगते हैं। तो ऐसे ही जब हवा शरीर में बढ़ती है और आपके जोड़ों तक पहुंचती है तो जोड़ों को घिसाने का काम करेगी, वेयर एंड टेयर होगा, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, अकड़न शुरू हो जाएगी। यही हवा आपके मसल्स में चली गई, स्नायुओं में चली गई तो वो भी बड़े कड़क हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। तो है तो सारी हवा की समस्या, वात की समस्या। तो आपको अब ये समझना है कि ये आपका वात बढ़ क्यों गया, उसके क्या कारण है और उसे कैसे ठीक करें। बुढ़ापे में तो स्वाभाविक रूप से ये वात बढ़ता है, तो बुढ़ापे में तो ये समस्याएं तो और ज़्यादा सामने आती है। मगर आजकल तो ऐसे हुआ है कि 30-40 की उम्र में ही ये सारी समस्याएं आ रही है। 30-40 की उम्र में ही आपका वात बढ़ रहा है। स्वाभाविकता तो बढ़ना चाहिए 50-60-70 की उम्र में, तो अभी तो 30-40 में आपका वात बढ़ रहा है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा वात क्यों बढ़ रहा है और उसे करना क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको फिर से जो मेरे वात के विषय में जो वीडियोस निकाले हैं उनको समझना पड़ेगा। एक तो है कि ये वात है क्या, उसका क्या लाभ है शरीर को, वो बढ़ गया तो क्या नुकसान करता है। तो ये एक वीडियो है। फिर दूसरा वीडियो है कि जिसमें बताया है कि वात बढ़ने के कारण क्यों है, क्या है कारण, तो किस किस कारण से शरीर में वात बढ़ रहा है। और तीसरा जो वीडियो है उसमें बताया है कि वात आप कैसे उसे शांत कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है। अब ये बड़े लंबे लंबे वीडियो है, 1 घंटे का है, एक तो मुझे लगता है 2 घंटे का वीडियो है। तो आपके मन में ये भी आएगा, अरे इतना कौन समझेगा, इतना कौन देखते बैठेगा, चलो कोई छोटा सा हमें 5 मिनट में बता दो। तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं आपको ये सारे प्रॉब्लम्स का हल मैं आपको 5 मिनट में बता पाऊँ। कोई एक 5 मिनट का फास्ट वीडियो है, क्लिप है, आप समझ गए और ठीक हो गए। अगर ऐसे होता तो मैं तो ऐसे ही करता। ये होना ही असंभव है। आपको लगता है कुछ 2 मेडिसिन ले लिए, चलो ये समस्या से बाहर निकले, कोई कुछ 2 बातें सुन ली, कर ली, इस समस्या से बाहर निकल गए। ये होना असंभव है। आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि है क्या ये बात, कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है, उसके कारण क्या है। अगर ये कारण आपके समझ में नहीं आते हैं तो आप कैसे समस्या से बाहर निकलेंगे। और फिर विस्तार से समझना पड़ेगा कि आप घर में क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यदि आपको सचमुच इन समस्याओं से ठीक होना है तो आपको वो सब सुनना पड़ेगा, थोड़ा समय आपके लिए निकाल के देना पड़ेगा, फिर आप अपने आप उस समस्या से बाहर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जब कोई पेशेंट आता है मेरे पास ये समस्या लेके कि घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो एक तो मैं समझ लेता हूँ ये कितना गंभीर है। तो अक्सर तो पेशेंट सारे रिपोर्ट निकाल के, तो पहले किसी को दिखाया ही होता है उन्होंने, तो वो रिपोर्ट निकाल के ही आते हैं। तो उसमें तो बड़ी स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये गंभीर समस्या है कि अभी अभी शुरू हुआ है ये सारा
शरीर में वात बढ़ना अभी शुरू हुआ है और बहुत गंभीर समस्या नहीं। तो गंभीर समस्या है तो ऐसा है कि इतना घिस गया है, इतना प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो ऐसे कुछ 10-15 केसेस 15% केसेस में तो शायद ऑपरेशन ही करवाना पड़े, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और बाकी जो 70-80-85% रुग्ण है उनको तो ये घरेलू उपायों से आराम मिलता है। तो एक तो हमें समझना है गंभीर है कि सिंपल है। अभी आपको समझ में भी नहीं आया कि ये गंभीर है कि सिंपल है, आप गए डॉक्टर के पास, उसने बताया भी है आपको कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो भी आप ये सारे उपाय तो करके देख ही सकते हैं। तो समस्या गंभीर नहीं है तो भी और गंभीर है तो भी ये उपचार करने में क्या आपको क्या बिगड़ता है, कर ही सकते हैं। करके आपको लगा, तो मेरे पास ऐसे भी कुछ पेशेंट आए, थोड़े से थे कि बहुत गंभीर तो थी समस्या, ये उपचार करके 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया। तो जब डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने भी ऐसे कहा कि अरे आपकी तो इतनी उम्र है और अभी तो आपको सब ठीक लग रहा है थोड़ा, तो ठीक है हम रोक देते हैं ऑपरेशन करना। तो ऐसे भी हुआ है। तो कैसी भी समस्या है उपचार तो आप शुरू कर सकते हैं। तो क्या कहता हूँ मैं पेशेंट को, कोई खास नहीं बात कहता, मैं बहुत सिंपल सी 2-4 बातें कहता हूँ जो आप ऐसे भी समझ सकते हो और घर में भी कर सकते। तो एक तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक से खाओ, भूख लगने पर ठीक से खाओ। भूख लगी है, नहीं खाया आपने तो हवा घुस जाएगी, वही हवा जोड़ों में जा रही है और घिसाने का काम कर रही है, वहाँ का सारा लुब्रिकेशन ख़त्म कर रही है। तो भाई ये तो संभालना पड़ेगा सबको कि भूख लगी है खा रहे। तो बस मैं यही बात फिर से उनको बार बार दोहराता हूँ, भूख लगी है आप खाना खा लो, 10-15 मिनट में खा लो। फिर दूसरा मैं बड़े अच्छे से फिर से समझाता हूँ कि भूख लगी है तो अच्छे से खा लो। भूख लगी है थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, थोड़ा सा चाय पी लेंगे, थोड़ा सा एक बिस्किट खा लेंगे, तो फिर से जो बाकी की जगह है उसमें हवा घुसेगी, वही हवा सारे शरीर में चली जाएगी। तो फिर से ये आपको समझना है कि भूख लगी तो अच्छे से शांत करो। अब इसमें सवाल आएगा फिर, अरे वेट मेरा नहीं बढ़ेगा क्या, या किसी का वेट पहले से ज़्यादा है तो वो डरेगा ऐसा खाने को। बट ऐसे डरेगा, नहीं खाएगा, या वेट बढ़ने की डर से कोई खा ही नहीं रहा है ठीक से, तो हवा तो जाने वाली है और जाएगी तो नुकसान करने वाली है। तो दूसरा उसे सीखना पड़ेगा कि अच्छे से खाए। तो ये मैं बड़ी अच्छी सी विस्तार से बताया है वो वात के वीडियोस में कि कैसे ठीक से खाना यानी क्या है, तो वो भी आप समझ लीजिए। तो भूख लगने के बाद ठीक से खाइए। फिर तीसरा मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि क्या खाना है, तो उसे भी समझ लीजिए। तो मैं सारे पेशेंट को फिर से दोहराता हूँ कि अच्छे से चाहे तो रोटी खाए, चावल खाए, कोई भाकरी खाए, तो जो ग्रेन्स है वो अच्छे से खाए। फिर उसके साथ साथ थोड़ा कुछ है, थोड़ी दाल है, थोड़ी सब्जी, कोई सलाद, ऐसा ही खाना हमें खाना है। कौन सा ग्रेन खाए वो भी मैंने उसमें समझाया है कि कौन कौन सा। तो थोड़ा मोटा है तो थोड़ा गेहूं न खाए, मोटा नहीं है तो कुछ भी खा सकता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ग्रेन वाला खाना चाहिए जो वात को आपके शांत करेगा, बढ़ने नहीं देगा। फिर मैं ये बार बार सबको कहता हूँ, आजकल तो ऐसे हो रहा है कि लगभग बड़ी मात्रा में पेशेंट ऐसे हैं जो ये वात की समस्या लेके मेरे पास आते हैं, तो तेल घी बहुत कम कर दिया, बहुत यानी बहुत कम कर दिया। और तेल घी वात का सबसे बड़ा मेडिसिन है। तो आयुर्वेद कहता है कि वायु की जो बीमारियां है, वात की बीमारियां है, उसके लिए हजारों दवाइयां हैं। सबसे बेस्ट दवा है तेल, यानी कोई चिकनाहट है, तेल है, घी है। तो फिर से मैंने बड़े विस्तार से उसमें कहा है कि जो मोटा व्यक्ति है
वो घी की तरफ ना जाए, बटर की तरफ ना जाए, मक्खन की तरफ ना जाए, तो वो तेल खा सकता है अच्छे से। और जो मोटा नहीं है वो तो कुछ भी खा सकता है। तो जैसे ही वो चिकनाहट आपके भीतर जाएगी तो हवा निकलने लगेगी, नीचे से गैसेस निकलेंगे, डकारे आएंगे। तो बहुत पेशेंट ऐसे बड़ा बड़ा पेट लेके आते हैं मेरे पास, जो मैं दबा के देखता हूँ तो बड़ा सख्त है, अंदर ही नहीं जा रहा है। तो मेरे समझ में आ जाता है वो भाई इतना गैस भर गया उस पेट में। तो जब इतना गैस भरा है तो वही गैस जा रहा है जोड़ों की तरफ और वही सारे प्रॉब्लम्स निर्माण कर रहा है। तो फिर से ये गैस को निकालना होगा। तो ये खाने में सारे बदलाव है, तेल घी बढ़ा रहा है और देख रहा है। सबसे महत्व की बात है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ तो उसे भी कोई अंधश्रद्धा से नहीं फॉलो करना है, उसे भी कोई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो कर रहे हैं और हो क्या रहा है। तो बहुत से पेशेंट के फ़ोन आते हैं कि सर आपने ये खाने में बदलाव कहे, तेल घी बढ़ाया, अब मेरा पेट अंदर चला गया है, जो इतना बड़ा पेट होता करता था अब सॉफ्ट भी हो गया है बहुत। और उसके साथ साथ कहते हैं बहुत लोगों तो ऐसे 7, 8, 10 दिनों में भी पेन्स उनके कम हो जाते हैं, ये दर्द सारी कम हो जाती है। तो वो कहते हैं फ़ोन करके सर मैंने इतना सा बदलाव किया और मुझे बहुत राहत मिली है। तो बस ये कर लीजिए, घर पे बैठे बैठे ये कुछ बातें कीजिए। फिर जो मैं कहता हूँ फिर से उनको कहता हूँ कि भाई नींद पूरी कीजिए। अगर आप बहुत कम सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है तो वात बढ़ेगा, वही वात आपको तकलीफ देगा। तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए जो नींद के ऊपर निकाला है, नींद के ऊपर सारी बातें कही है, कितनी नींद निकालनी है वगैरह वगैरह। तो नींद पूरी कीजिए। फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो फिर से वायु बढ़ता है उसका और वही वायु उसे तकलीफ देता है। तो जो एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो है वो भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए कितना एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है। तो साधारण तो बात है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्रेश लग रहा है, कोई दर्द नहीं है शरीर में, उतना एक्सरसाइज ठीक है। उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वात तो बढ़ने वाला है, दर्द तो आपको होने वाला ही। तो बहुत से पेशेंट में मैंने नींद उनकी ठीक कर दी, सो नहीं रहे थे अच्छे से, तो उनको अच्छा लगने लगा। बहुत से पेशेंट में उनका एक्सरसाइज हमने थोड़ा मॉडरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत थक रहे थे, बहुत दर्द हो रहा है उसके कारण, वो कम कर दिया। कोई ऐसा भी था कि घर में ही बहुत काम करता था और उसका भी एक नशा है कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतनी काम करती हूँ। तो उसका भी ऐसे हो गया कि उसका भी एक अभिमान आने लगा कि अरे मैं इतना तो करते ही रहता है। तो इतना काम करते हैं, थकते हैं, दर्द शुरू हो जाता है, फिर भी काम करते हैं। तो ये भी मन से उनके निकालना पड़ा कि भाई देखो आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो और उससे ये दर्द आपका हो रहा है, तो वो तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो ये भी आप एक थोड़ा समझ लीजिए। तो ये 5-7 बदलाव आएंगे तो काफ़ी हद तक ये सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएगी। गंभीर भी है तो उसमें भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, या एक तो निश्चित है कि बढ़ेगी नहीं वो, और या कहीं और दूसरी जगह नहीं शुरू हो जाएगी। तो ये सब करके आप अपना वात शांत कर रहे हैं। तो ये हो गया बदलाव आपके खाने पीने में और आपके लाइफस्टाइल में। अब ट्रीटमेंट की बात है। तो सिंपल ट्रीटमेंट है, तेल लीजिए, जो है वो लीजिए। सबसे बेस्ट है तिल का तेल। तो अगर अच्छे क्वालिटी का तिल का तेल मिलता है, अच्छे क्वालिटी का तिल का तेल है, जैसे वो लकड़ी से निकालते हैं, तो उसकी कीमत जाएगी लगभग 450-500 रुपये। तो ऐसा कोई तेल अच्छा मिल गया आपको, तो बस जहाँ पे दर्द है वहाँ रोज लगा रहे हैं। सुबह शाम समय मिला तो सुबह शाम एक बार तो पक्का लगा रहे। तो तेल लिया, थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं जितना आपको ठीक लगे, और लगा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे दर्द है इस जोड़े में, तो ऐसे ऐसे लगा रहे हैं आप
बहुत जोर करने की जरूरत नहीं है, लगा रहे हैं और वो भीतर जा रहा है। तो भीतर जा रहा है, शरीर उसे खींच रहा है, पी रहा है, तो और लगाइए। तो लगाते रहिए जब तक वो पी रहा है, आप उसे लगाते रहिए। तो जहाँ जहाँ दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को पीठ में है, कमर में है, जोड़ों में है, घुटनों में है, तो बस काम यही है आपका कि रोज सुबह शाम अच्छे से तेल लगा रहे हैं। किसी किसी के जोड़ों में आवाज़ें भी आती है, शोल्डर्स में आवाज़ आएगी, घुटनों में आवाज़ आएगी, तो लगाते रहिए। अब ये थोड़ा लंबा समय करना है, 2, 3, 4, 5, 6 महीने करते रहना है। जब आप इतने समय करते हैं तो ही वो अच्छे से ठीक होने वाला। तो मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट है कि जो बस अब बताया, आप करते रहे 2-3 महीने में ऐसी अवस्था आ गई कि अरे अभी दर्द का नामो निशान नहीं, बिल्कुल पेन भी चला गया, और पहले बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, अब अच्छे से चलना शुरू कर दिया उन्होंने। या चलते चलते दर्द होता था, अब वो दर्द कम हो गया, खड़े खड़े दर्द होता था, अब वो दर्द कम हो गया। तो सबसे बड़ी ट्रीटमेंट आपकी रहेगी कि रोज तेल मल रहे हैं। अब कोई खास तेल अगर है आपके पास तो लगा सकते हैं, वो एक महानारायण तेल होता है, या कोई ऐसी खास आयुर्वेदिक तेल भी होते हैं, है तो लगाइए, नहीं है तो बस ये तेल हमारा काम कर देगा। अब किसी किसी का शरीर बड़ा गर्म है, तो शायद अगर वो तिल का तेल लगा रहा है, या सरसों का तेल भी अच्छा है, वो भी गर्म होता है, तो सरसों या तिल का तेल लगा रहा है और बड़ा गर्म होने लगा, वो वहाँ पे लाल होने लगी त्वचा, गर्मी बढ़ने लगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर खोबरे का तेल भी लगा सकते हैं। तो खोबरे का तेल भी गर्म किया और जैसे मैंने कहा वैसे लगा रहे। तो आप तय कीजिए कौन सा तेल लगाना है, सरसों का लगाइए, तिल का लगाइए, खोबरे का तेल लगाइए। तो ऐसे तेल लगाइए। अगर इतना ही तेल लगा रहे हैं तो आप कभी भी लगा सकते हैं। अगर पूरे शरीर को तेल लगा रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर वो खाली पेट करना चाहिए। अगर 1-2 जोड़ों को कहीं यहाँ वहाँ तेल लगा रहा है तो आप कभी भी लगाइए, खाली पेट लगाइए, स्नान के पहले लगाइए, स्नान के बाद लगाइए, खाने के बाद लगाइए, कैसे भी लगाइए, 1 या 2 बार लगाते रहिए। ये लगाते रहना ही आपको ठीक करेगा। तो समझ लीजिए कोई खास तेल की ज़रूरत नहीं है तो भी चलेगा, नहीं तो ये तो तेल है। अब ये खास तेल में क्या होता है, महंगे तेल होते हैं, तो इतनी सी बॉटल आप लाते हैं, कोई 150-200 रुपए 300 रुपए की बॉटल है, इतनी सी। अब ये आप थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे, आपके मन में तो विचार चलेगा अरे बाप रे इतना महंगा तेल है, तो थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा लगाने से बात नहीं बनेगी, आपको तेल तो अच्छे से ही लगाना है। तो इसीलिए फिर ये अपने सिंपल तेल अच्छे हैं, लगाते रहिए। तो ये तो सबसे बड़ी ट्रीटमेंट रहेगी आपकी कि रोज आप तेल लगा रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही दर्द है तो फिर थोड़ा स्टीम भी ले सकते हैं, भाप भी ले सकते हैं। तो एक ऐसे छोटा सा स्टीमर भी मिलता है, कहीं भी मेडिकल में मिलता है, छोटा सा स्टीमर जो इलेक्ट्रिक को लगाते हैं, उसमें से थोड़ी भाप आती है। तो पहले तेल लगा लीजिए अच्छे से, फिर 5-10 मिनट भाप लीजिए उसको, उसमें से हल्की सी भाप आती है। या आप कर सकते हैं कि कुकर लिया आपका, प्रेशर कुकर, उसमें थोड़ा आधा पानी भर दिया, उसको एक ऊपर की सीटी निकाल के एक पाइप लगा दिया, रबर का पाइप होता है या कोई थ्रेडेड होस पाइप जैसे, वो हार्डवेयर के शॉप में मिलता है। तो ऐसे पाइप लगा लिया, अब उसमें से जोरों से भाप आएगी, तो वो उससे तो और अच्छा लगेगा। तो ये भाप आ रही है तो अब उसमें से थोड़ा पानी भी उड़ता है, पानी भी आता है, तो एक थोड़ा कपड़े से पकड़ लिया उस पाइप को, और जो दिशा है वो ऐसे ना रखें, नीचे ना रखें, नीचे रखेंगे तो पानी आ जाएगा। तो या तो ऐसे सीधा रखे या थोड़ा ऊपर रखे पाइप, तो वो सारा पानी उस कपड़े में आ जाएगा। पानी अगर उड़ेगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, सिर्फ भाप आ रही है तो ठीक है।
तो ऐसे बाफ भी ले सकते हैं, घुटनों को लिया, पीठ को लिया और जोड़ों को लिया। तो या तो सिर्फ तेल लगाया, उससे भी थोड़ा आराम नहीं मिल रहा है तो ये बाफ ले रहे हैं, या फिर एक इलेक्ट्रिक का बड़ा मशीन भी आता है, कावाची करके कंपनी है, आप अगर गूगल करेंगे कावाची प्रोडक्ट्स करके तो उनका एक ऐसे बड़ा स्टीमर भी है, वो आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन से लगा सकते हैं, उसमें भी पानी भरना है, उसमें भी जोरों से भाप आती है। तो वो भी आप अगर ये कुकर का नहीं कर पाए आप तो वो कर सकते हैं, उससे भी आप भाप ले सकते हैं। तो तेल लगाइए, ज़रूरत पड़े तो भाप भी लीजिए। बस इन 2 बातों से बहुत मात्रा में, मेरे लगभग जो बहुत से पेशेंट हैं मैंने उनको ये सिखा दिया, वो अब घर पे ही करते हैं ये सारा, और बहुत मात्रा में उससे उनको फ़र्क पड़ता है। तो बस इतनी सी बातें हैं। एक तो ये खान पान का ध्यान रखें, लाइफस्टाइल में बदलाव लाए, खान पान का ध्यान रखें, फिर ये थोड़ा तेल लगा के उसे भाप दे दे। फिर और एक कर सकते हैं कि एनिमा ले रहे हैं, एक ऑयल का एनिमा होता है, इससे भी कम नहीं हो रहा है, गैस उससे भी कम नहीं हो रहा है तो ऑयल का एनिमा ले सकते हैं। वो थोड़ा आप कोई आपके पहचान का डॉक्टर है जो पंचकर्म करता है उससे भी सीख सकते हैं, तो वो ऑयल एनिमा ले सकते हैं। तो मैं तो मेरे पेशेंट को बस इतनी सी बातें कहता हूँ। तो ये खान पान का बदल कहा, लाइफस्टाइल का बदल मैंने कहा आपको, ये मसाज करना है, तेल लगाना है, भाप लेना, और लगभग 70-80% पेशेंट जो बहुत गंभीर नहीं है उनकी बीमारियां, तो इसी से ठीक हो जाता। अब एक बात समझनी चाहिए हमें कि ये जब वात बढ़ा है आपका तो एक दिन में नहीं बढ़ा है। ऐसे नहीं हुआ कि कल तक आपकी हड्डी अच्छी थी अब एकदम खराब हो गई। तो खराब होते होते ही कई साल गुजर गए, तो उसे ठीक होने को आपको थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आज आपने शुरू किया कल ठीक तो लगेगा आपको थोड़ा, बट पूरा अच्छे से ठीक होने को समय जाएगा। तो करते रहिए, थोड़ा समय देके करते रहिए। तो बस वो मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं, ये बात समझ के आप घर पे भी करेंगे ना तो आपको तो रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं तो मैं आपको यही बातें समझाता हूँ। तो यही कीजिए घर पे रह के। फिर दूसरा भी समझ लीजिए कि कभी कभी वो ज़्यादा भी हुआ है तो शायद ऐसा भी ना हो कि वो पूरी तरह से ठीक हो। तो शायद ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा था, ये सब करने से 60-70% तो अब ठीक हो गया, तो बस इसके आगे शायद नहीं होगा ठीक। तो बस ये भी आप समझ लीजिए, चलो इतना तो ठीक होगा। अब तीसरी बात भी आपको समझनी है कि ये आप सब कर रहे हैं, ठीक भी हो गया, आपने खाने में भी बदलाव लाया, लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाया, ये भी कर रहे हैं, ठीक हो गया, अब सारा छोड़ दिया, फिर से खाना गलत कर दिया, फिर से ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर दिया, या नींद में प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कुछ हो गया तो फिर से आने वाला है। ऐसे नहीं होगा कि बस अब ठीक हो गया अब आएगा ही नहीं। कारण हो रहा है तो परिणाम तो आने वाला है। तो आपको अब हमेशा आगे ये ख्याल रखना ही होगा कि आपका वात नहीं बढ़ रहा है। अब ऐसे भी होगा कि आपका काफ़ी ठीक हुआ है और कहीं बाहर गांव चले गए, कहीं यात्रा में चले गए, अब थोड़ी गलतियां हो गई और फिर से थोड़ा तकलीफ शुरू हो गई। तो आप फिर से डरने की बात नहीं है, आपको तो पता चला अरे गलतियां हो गई, ये कारण ऐसे हो गए, भूख लग रही थी, खाना नहीं हो रहा था, ठीक से नहीं हो रहा था, नींद नहीं हो रही थी, ये सारी बातें आपके सामने आ जाएगी और फिर आपको ये भी पता चलेगा अरे अब फिर से दर्द थोड़ा बढ़ गया। तो बस फिर से शुरू कर दो सारा, फिर से खाना ठीक करो, फिर से नींद ठीक करो, सारा करेंगे फिर से ठीक हो जाएगा। तो बस ऐसे समझ के आपको काम करना है। तो ऐसी ये कोई भी समस्याएं हैं आपको तो
ये सब शुरू कर दो और मुझे आशा है कि आप इससे बाहर निकल जाओगे। ये वात के वीडियोस आप ज़रूर देखो, ये वात के सारे वीडियोस देखेंगे आप तो ये सारी बातें अच्छे से समझ जाएंगे। ये भी है कि बहुत गंभीर है, तो फिर अतियों में भी नहीं जाना है। बहुत गंभीर है, आप ये सब कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर आपके जो डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनसे जाके मिलो, फिर समझ लो। और फिर ये नहीं ठीक हो रहा है तो कुछ ऐसा भी करो, ऑपरेशन भी करो कि जिससे आपको राहत मिले। मगर ऑपरेशन के बाद भी, तो ऑपरेशन से तो समझो इस घुटने में प्रॉब्लम था वो आपने ठीक कर दिया, पर प्रॉब्लम तो हुआ था वात बढ़ने से। तो ऑपरेशन के बाद भी आपको तो ये ख्याल तो रखना ही है कि आपका वात ना बढ़े, क्योंकि वात बढ़ेगा फिर से वही गलतियां हो रही। अब ये घुटना तकलीफ देगा, कहीं गर्दन तकलीफ देगी, कहीं पीठ तकलीफ देगी। तो फिर से आपको हमेशा ये जो वात शांत करने की सारी बातें हैं वो तो हमेशा आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये इसलिए सारी बातें कही कि ऐसी कोई भी समस्या है तो आप घर में ही ये सारा शुरू कीजिए। मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। ये करते हैं फिर भी नहीं ठीक लगता है तो कुछ आगे की बात सोच सकते हैं, तो इससे ही शुरू कीजिए, फिर हम देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आप में आता है। अब इसमें एक थोड़ा ऐसे दिखता है कि जो बहुत मोटा व्यक्ति है ना, उसको भी ये सारी समस्या आ रही है, और उसमें ऐसे देखे तो वात की बाकी कोई बातें नज़र नहीं आती। तो जैसे त्वचा सूखी नहीं है या बाकी जो आप समझ लेंगे वात की बातें, उसमें तो ये मोटा है, बहुत फैट्स है उसके, बहुत मोटा है। तो उसमें एक बात होती है कि आयुर्वेद में एक ऐसा विचार है, 7 धातु कहते हैं। तो जैसे रस है, आहार का रस है, फिर उससे रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, मेद बनता है, फैट्स बनते हैं, और फिर अस्थि बनता है। अस्थि के बाद मज्जा यानी बोन मैरो बनता है, और फिर शुक्र। तो ऐसे 7 धातु है, और उनको बनने की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है कि एक के बाद दूसरा बनता है। तो रस बनेगा, अपना कुछ काम भी करेगा, और कुछ उसका जो कुछ हिस्सा है वो रक्त में कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा। रक्त अपना काम करेगा, कुछ हिस्सा मांस में आ जाएगा, फिर मेद में, फैट्स में आ जाएगा। मेद अपना काम करेगा, कुछ पार्ट उसका अस्थि में कन्वर्ट होगा। तो ये जो बड़े मोटे लोग हैं, ओबेसिटी है, स्थूलत्व है, फैट्स बहुत है, तो उनमें ये प्रक्रिया यही अटक जाती है। तो अब फैट तो बना, अब फैट से अस्थि नहीं बन रहा है, अस्थि से मज्जा नहीं बन रहा है, मज्जा से शुक्र नहीं बन रहा है। तो फिर ये मोटे व्यक्तियों की हड्डियां कमज़ोर हो गई, वो बन नहीं रही है ठीक से, और ये सारी समस्या आ गई। तो उनमें फिर ट्रीटमेंट थोड़ी अलग रहेगी। तेल तो लगा सकते हैं, तेल लगाएंगे, बाफ लेंगे तो उनको तो आराम मिलेगा जहाँ जहाँ दर्द है, पर उनमें ये काम भी करना पड़ेगा कि उनका मोटापा भी कैसे कम हो। तो वो भी हम कभी सीख लेंगे कि उनका मोटापा कैसे कम करे। तो ये 2 बातें हो गई, एक तो ये वात बड़ा है, सिर्फ आपका वात बड़ा है तो मोटापा नहीं है, उस व्यक्ति में बहुत मोटापा नहीं है, तो इस प्रकार से ट्रीट करें अपने आप को। बहुत मोटापा है तो बाहर से तो तेल लगा है, बाफ ले ले, बाकी अंदर का जो काम करना है वो समझ लेंगे, वो तो ऐसा ही है। तो वो कफ की ट्रीटमेंट है सारी। तो ये जो कफ के ऊपर वीडियोस बनाए हैं उसमें ये कफ की जो ट्रीटमेंट बताई है वो इस मोटे व्यक्ति को करनी पड़ेगी। अब यहाँ से सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है
और वो सबसे गंभीर समस्या है कि बहुत लोग ऐसे ही है, खासकर महिलाओं में ये मुझे दिख रहा है कि मोटापा है नहीं, बिल्कुल है नहीं, और फिर भी वो डर के कारण ये गलतियां कर रहे हैं कि कम खाएंगे, हल्का खाएंगे, तेल घी नहीं खाएंगे, और उनमें ये सारी बात की कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन में दर्द, ये समस्याएं बहुत ऊपर आ रही। तो उन्होंने तो समझना चाहिए कि भाई ये गलती न करे कि मोटापा नहीं है फिर भी इस प्रकार से खा रहे हैं और जा रहे हैं वात की समस्याओं की ओर। तो उन्हें समझना चाहिए कि तो मोटापा किसको समझे कि सचमुच दिख रहा है, वो व्यक्ति बड़ा मोटा दिख रहा है, फैट्स उसके दिख रहे हैं, फिर उसके हलन चलन में भी उसको बड़ा भारीपन लग रहा है, तो हम मोटापा समझेंगे। आजकल थोड़ा सा यहाँ थोड़ा भी फैट आता है यहाँ वहाँ तो इतने ज़्यादा डरने लगते हैं और इतनी अतियों में चले जाते हैं, तो आपको वात की समस्याएं होने वाले ही है। तो ये एक थोड़ा ध्यान में रखें, अतियों में न जाए। फिर एक प्रकार का ये अर्थराइटिस होता है जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, आयुर्वेद में आम वात कहते हैं। तो उसके लक्षण थोड़े अलग है, उसमें भी ये दर्दें होती है, मगर इसमें वो जॉइंट्स होते हैं उसमें एक गर्मी भी आ जाती है, एक इन्फ्लेमेशन आता है, एक ऐसी सूजन आती है कि जो गर्म है, बहुत गर्म है, और उसमें दर्द भी है बट गर्माहट भी है, दिखने में भी ऐसे लाल दिखते हैं वो जॉइंट जो उसमें सूजन आई है तो लाल दिखते हैं। उनका डायग्नोसिस भी थोड़ा अलग होता है, उसमें आम वात है। आम यानी खाना हजम नहीं हुआ, कच्चा रह गया, और वही कच्चा खाना अब वायु उसे लेके जॉइंट्स में लेके गया, अब वो वहाँ अटक गया कच्चा खाना और अब वो जॉइंट खराब हो। तो ये आम वात की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होती है, तो आप उसे भी आपको समझना पड़ेगा। वो थोड़ी मुश्किल भी होती है, तो थोड़ा डॉक्टर की सलाह भी आपको लेनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग ये संधिवात के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैंने कहा, तो वहाँ कोई बस वात बढ़ गया और उसने घिसाना शुरू कर दिया। फिर कुछ कम मात्रा के पेशेंट ये आमवात के होते हैं। तो बस हमें आज तो हमने संधिवात को क्या करना है, ये घुटने में दर्द है, पीठ, कमर, गले में, गर्दन में दर्द है, उसको समझ लिया, तो बस वो काम आपका शुरू कर दीजिए और उससे बाहर निकल आइए। धन्यवाद।